कम नहीं हो रही चीन की बौखलाहट। एफडीआई नियम बदले जाने का दर्द नहीं हो रहा कम। इशारों इशारों में भारत को फिर दी धमकी। जीरो सम गेम की मानसिकता छोड़े भारत। वुहान स्प्रिट की दिलाई याद। कोरोना संकट के आड़ में दूसरे देशों की कंपनियों के अधिग्रहण के ड्रैगन के अरमानों पर भारत ने पानी क्या फेरा कि कोरोना कंट्री तिलमिला उठी है। पहले तो उसने इसे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताया, फिर भारत को मेडिकल सप्लाई रोकने की धमकी दी। लेकिन जब भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो वह भारत को वुहान स्पिरिट की याद दिला रहा है। जीरो सम गेम मानसिकता छोड़े भारत। चीन ने अपनी तिलमिलाहट को जारी करने के लिए एक बार फिर अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत सरकार अपनी जीरो सम गेम की मानसिकता को छोड़े ताकि दोनों देश वुहान स्पिरिट को आगे बढ़ा सकें। क्या लिखा है ग्लोबल टाइम्स ने? ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि वुहान में अनौपचारिक शिखर बैठक के बाद पिछले साल चेन्नई में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। चीन पहला ऐसा देश है जो कोरोना महामारी से उबर चुका है और पूरी क्षमता से भारत और भारतीयों की मानवीय मदद कर रहा है। वुहान स्पिरिट के अनुसार काम करे भारत। अखबार ने आगे लिखा है कि भारत को अपनी जीरो सम गेम की मानसिकता छोड़नी चाहिए और चीन के साथ सहयोग करना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय को बरकरार रखना चाहिए। चीन अभी भी आशा करता है कि इस महामारी के बाद दोनों देश वुहान स्पिरिट के मुताबिक काम करते रहेंगे। क्या है नया नियम? दरअसल अभी तक कुछ मामले जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस को छोड़ दें तो एफडीआई यानी कि विदेश निवेश को सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने नियम बनाया है कि भारत की सीमाएं साझा करने वाले देशों से भारत में निवेश बिना सरकार की मंजूरी के नहीं होगा, चाहे वह किसी भी सेक्टर में हो। चीन की बौखलाहट की वजह। भारत ने जो नए नियम बनाए हैं वे केवल चीन पर ही नहीं लागू होते, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान पर भी लागू होते हैं। लेकिन दिक्कत केवल चीन को है। उसे दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो कोरोना महामारी के आड़ में कमजोर हुई भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की ताक में था। लेकिन एफडीआई पर भारत सरकार की सख्ती ने उसकी चाल नाकामयाब कर दी है। उसके फायदे को नुकसान पहुंचा, जबकि किसी भी सरकार को देश हित में ऐसे फैसले लेने का अधिकार है और भारत सरकार ने अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। मेडिकल आपूर्ति रोकने की दी थी धमकी। सरकार के इस कदम से भारत स्थित चीन के दूतावास ने पहले इस बदलाव को जहां WTO के नियमों के खिलाफ बताया था, फिर अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए मेडिकल सामानों की आपूर्ति रोकने की धमकी दी। लेकिन भारत ने उसकी धमकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसे वुहान स्पिरिट की याद आ गई और अब वो भारत को भी वुहान स्पिरिट की याद दिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।